हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द शोध 2.0। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज योर रिएजेंट्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। रिएजेंट्स का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हम क्या लास्ट लेक्चर में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि रिएजेंट्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स के हमने क्लासिफिकेशन किए थे और क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था भाई कि हमने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन है, सब कुछ हमने चर्चा की थी। उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझा और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में हमने समझा था। कुछ रिएक्शंस हमने की थी, आज कुछ और रिएक्शंस हम करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो देखिए जरा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। NaBH4 लूचे रिएजेंट आज हम पढ़ेंगे। स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन नॉर्बोर्नेन फ्यूज सिस्टम, साइक्लोहेक्सेनोन नॉर्बोनेनोन बोर्नेन फ्यूज रिंग सिस्टम जो होगा फ्यूज सिस्टम में आपका काम करेगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेक्ट्राइड्स करके रिएजेंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेक्ट्राइड्स का आपने नाम पहले भी सुना होगा, इनोलेट्स केमिस्ट्री में हमने चर्चा की थी इसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, देखो आज क्या कहानी पढ़ेंगे हम। NaBH4 लूचे रिएजेंट की अगर बात करोगे तो आपको समझ में आएगी बात। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहला मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चर्चा की थी। लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देन LiBH4 होता है, देन NaBH4 होता है। तो NaBH4 क्या होता है? माइल्ड होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सिलेक्टिव नहीं होता। ठीक है, जो NaBH4 होता है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और लेस रिएक्टिव होता है। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या होता है? केमो सिलेक्टिव होता है, केमो सिलेक्टिव होता है, ये केमो सिलेक्टिव होता है आपका। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। इसमें हमने देखा था कि NaBH4 क्या होता है आपका, ऐसे रिएक्शन करता है। हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, एप्लीकेशंस की चर्चा की थी, कुछ मैकेनिज्म्स हमने देखे थे, एप्लीकेशंस हमने देखे थे। यहाँ पे कुछ देखते, देखो मैकेनिज्म की हमने चर्चा की थी कुछ। तो आपके पास जो एसिड क्लोराइड था, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे एक चीज करेक्शन करनी है जो मैंने आपको बताया था कि NaBH4 है। NaBH4 जैसे मिथेनॉल होता है, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर यहाँ पे होगा, ध्यान रखना बात को, जैसे कि मिथेनॉल है तो ये रिएक्शन विथ मिथेनॉल करेगा। जो हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में, हमने क्या लिखा था? एसिड क्लोराइड होगा। मैंने बहुत बार ये सिखाया था, बट कल रात को मैं एक बहुत ही पुराना रिसर्च पेपर पढ़ रहा था 1976 का। उसमें मतलब उन्होंने जैसे कि क्या होता 1939 में ब्राउन जो थे, HC ब्राउन, उन्होंने पहले हाइड्रेट रिडक्शन के बारे में बात की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन के बारे में उन्होंने पहले बात की थी। तो उनका में 40 साल उनके हुए थे। तो 1938 से लेके 40 साल के बाद का जो पेपर था 76 का था शायद, उन्होंने 40 साल का डिस्कस कर रखा था। तो मैंने उसमें पढ़ा कि भाई जो एसिड क्लोराइड है, जैसे किताबें लिखती है तो हम तो पहले किताबें ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमने भी, अब मुझे पढ़ाते हुए 5 से 6 साल। सो 5 से 6 सालों में मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन के टाइम मैंने किताबें पढ़ी। दूसरा, जब मैंने क्या किया, कोचिंग वगैरह ली तो मेरे पास वो कंटेंट था, मैंने किताबें पढ़ी थी, मेरे पास वो कंटेंट था। जब मैं पढ़ाने लगा तो मैंने एग्रेसिवली बहुत सारी किताबें पढ़ी। अब किताबों में क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसे दे देता है। अब जब आप रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ते हो तो कुछ करेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखोगे, आज तक मैंने जो भी पढ़ाया, जहाँ पे भी रिएजेंट्स पढ़ाया, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, कहीं पे भी पढ़ाया मैंने, जो भी बच्चों को मैंने पढ़ाया, तो मैंने उनको यही चीज़ पढ़ाई थी जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, बट रात को मैं पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, रात को 1-1:30 बजे पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज़ नहीं मिली। तो मैं आपको अपडेट करवा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा था वो गलत पढ़ाया था। मैंने जो पढ़ाया था अभी तक वो मैंने भी गलत बताया था।
अब उसमें मैं 100% गलत नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने किताबों में से पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने किताब में से पढ़ा है, तो वो किताब में गलत हो सकता है। टेक्स्ट बुक होते हैं बहुत सारे, तो उनमें रेफरेंस नहीं होता तो दिया जाता। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या देखा था कि NaBH4 मिथेनॉल डालोगे तो यहाँ पे बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। हमने क्या देखा था, ऐसे लिखा था ये, तो ये हमने गलत लिखा था, ठीक है। और मुझे कोई इसमें गिल्ट नहीं है कि मैंने चीज़ करेक्शन में गलत हो गया, इसमें मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। गलत हर कोई होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भी होता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे NaBH4 मिथेनॉल डालोगे तो ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे मैं मिथेनॉल ना लिख के क्या लिखता हूँ भाई, मिथेनॉल ना लिख के मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्कोहल। प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली होता है अल्कोहल, प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली यहाँ पे होता है। तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पे और OR डैश बना देगा, ऐसे OR डैश रिएक्शन बना देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने ऐसे कोई रिएक्शन लिखी नहीं थी रिसर्च पेपर में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन विथ सॉल्वेंट। तो रिएक्शन विथ सॉल्वेंट क्या होती है भाई, रिएक्शन विथ सॉल्वेंट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि यही तो होती है, आपको भी यही लगना चाहिए, होप सो। तो ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा और एस्टर का रिडक्शन ये करता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमने लिखा था ये गलत लिखा था, किताबों में दिखाया जाएगा, आपको लिखाया भी होगा, पॉजिटिव चार्ट बनाया जाएगा, किताबों में लिखा जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, जो गलत है, हमने सीख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये करेक्शन हमें करना था, पहली बात ये थी। दूसरी बात, हमने एप्लीकेशंस की चर्चा की थी लास्ट क्लास में, क्या एप्लीकेशंस पढ़े थे भाई, तो एक एप्लीकेशन हम हटा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि कभी अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए बेस्ट रिएजेंट होते हैं ये, तो आपका अल्कोहल बना देता है, कीटोन में आपका ये बना देता है। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और अगर मैं इम्प्रूवमेंट कर लेता ये नहीं बताता तो ये इतना भी ये नहीं था कि आपको आप जो किताबें पढ़ते हो उसमें से आपको मिल जाएगा कि ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो मैं गलत हूँ ये नहीं भी बताता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने बताया क्योंकि मैं आपको करेक्शन करवाना चाहता था, आपको मैं रूट बताना चाहता था कि अगर आप कहीं फंसते हो तो आपको रिसर्च पेपर वगैरह देखने चाहिए। अगर आपको नॉलेज है ऑलरेडी, आपको पता है कुछ चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें पता है होते हमें, बट फिर भी हमें किताबें पढ़ती रहनी चाहिए। हमें नए नए अब मेरे किताबें मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैंने डन कर दी है, बहुत सारे किताबें जो टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ उनमें से मैंने डन कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं नई नई किताबें जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स ये पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, साइटेशन कर करके देख देख के पुराने पढ़ते रहता हूँ। तो ये भी करना चाहिए, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ होती है, ये भी आपको इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी हमने देखा था कि आपका RR, यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड NR ऐसे, ऐसे हमने इपॉक्साइड देखा था। इपॉक्साइड में क्या हो रहा था, लेस सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक हो रहा था ऐसे, और इस साइड CH3 बन रहा था। क्या था भाई, NaBH4 मिथेनॉल था, NaBH4 मिथेनॉल था। और एक चीज़ मैंने पढ़ी है जो LiBH4 के बारे में, वो भी हम चर्चा करेंगे। छः और सात आपका क्या था, सात आपका था डाइजोनियम सॉल्ट था, pH N2 था, N2 प्लस। सो इसमें अगर आप क्या डालोगे, NaBH4 डालोगे तो भी आपके कंपाउंड में क्या आ जाता है, pH हाइड्रोजन आ जाता है, मतलब बेंजीन आ जाता है। इसकी हमने चर्चा की थी, ठीक है, इसकी हमने चर्चा की थी, कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। 6 नंबर का क्या था भाई, बेंजीन N2 था, ऐसे डाइजोनियम सॉल्ट था, ऐसे हाइड्रोजन आपका आ गया था। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है बात। ये कहानी थी, कुछ एग्जांपल हमने किए थे, कुछ एग्जांपल अभी और करो आप लोग, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेंगे।
अरे बताओ आंसर। आर्टिकल कैसे मिलते हैं? तो कोई भी आर्टिकल अगर पब्लिश करना होता है, जैसे बुक होती है, कोई बुक अगर पब्लिश होती है तो उस बुक पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना होता है, बुक में ISBN नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कोई भी रिसर्च आर्टिकल आपको चाहिए होगा, रिसर्च आर्टिकल अगर आपको चाहिए होगा तो दो वे होते हैं, एक अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, एक अगर आप इंस्टीट्यूट में हो, कहीं पे IIT में आप जाओगे PhD करने, तो आपको सारा एक्सेस ऑलरेडी होता है, आपके पास एक्सेस होता है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम लोग हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं है, हम कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं है और हम कोई इंस्टीट्यूट में नहीं है, हमारे घर के पास ही, मेरे घर के पास ही यहाँ पे आयसर पुणे है, पुणे के आयसर पुणे के पास ही रहता हूँ मैं। तो अगर कोई आर्टिकल मुझे चाहिए होता है तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो PhD कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं, मेरे पास पहला वे क्या होता है कि मुझे अगर कोई आर्टिकल चाहिए तो जैसे इसका ISBN नंबर होता है वैसे इसका DOI होता है, इसका DO रिसर्च पेपर का क्या होता है, DOI होता है। DOI उनको भेज दो, जो भी स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट है मेरा या मेरे दोस्त है, उनको मैं भेज देता हूँ, वो मुझे उधर से रिसर्च पेपर भेज देते 10 मिनट में, ठीक है। पहला तो ये होता है। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है, दूसरा होता है चोरी करना। दूसरा क्या होता है, चोरी करना। एक वेबसाइट है, चोरी करना उसको नहीं बोल सकते हम, अब क्या कैसे बोलेंगे इसको, क्या पता, बट इसको चोरी ही है एक्चुअली देखा जाए तो। एक वेबसाइट है जो क्या करती है, सारा रिसर्च डाटा रखती है, और वो रिसर्च डाटा वहाँ पे अगर आप DOI सर्च करोगे, साई हब करके एक वेबसाइट होती है, जहाँ पे एक ऐसे पंछी होता है, ऐसे एक पंछी होता है, चलो चूहा बन गया है तो, एक पंछी होता है, उस पंछी की अगर बात करोगे आप, यहाँ पे देखोगे आपको समझ आएगी बात कि उस पंछी की तरह उसका लोगो होता है। तो साई हब करके एक वेबसाइट है, उस पर DOI बस कॉपी पेस्ट करनी होती है, ओरिजिनल जो रिसर्च पेपर होता है वहाँ पे जाओ, उस वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि ACS का पेपर है, ACS का पेपर है, उसका कॉपी कर लो DOI, वहाँ से कॉपी हो जाता है, एक्सेसिबल होता है वो, उस DOI को कॉपी कर लो और यहाँ पे बस क्या करो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो आप यहाँ पे, सिंपल पेस्ट कर दोगे तो भी आपका क्या हो जाता है, सीधा डाउनलोड हो जाता है पेपर। तो कभी कभी ये चलता है, कभी कभी नहीं चलता, कभी कभी सर्वर इसके बंद होते हैं, तो जनरली रात को इसको देखना पड़ता है, मैं तो जनरली रात को देखता हूँ, तो रात को चुपचाप से जिसको करना पड़ता है उसको चोरी ही कहते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ज्ञान के लिए अगर आप ज्ञान लेने के लिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ नॉट बैड। और मैं ज्ञान बांटने के लिए करता हूँ, मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, उसी से सिखा रहा हूँ, आपको बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से, तो मैं उसी से सिखा रहा हूँ, तो आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। मैंने मेरे फेसबुक वगैरह पे भी डाला था, मैंने फेसबुक पे डाला था उसका कि वी सपोर्ट दिस साई हब, आप उस पर भी देखें, बहुत सही, मतलब बहुत सही वेबसाइट है, आई लव दिस वेबसाइट, मतलब मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो बुक अगर डाउनलोड करना होता है तो बुक के भी अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। चले आगे। बहुत सही वेबसाइट है, आई लव दिस वेबसाइट, मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। बुक अगर डाउनलोड करना होता तो बुक के भी अलग अलग, होने दो वायरल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वायरल होने दो। कोई तो एक देश का मैंने देखा था, इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा था मैंने, रील्स से भी बहुत ज्ञान मिलता है हमें, अब आजकल के इसमें बहुत चलता है ट्रेंड। तो उसमें मैंने देखा था कि एक कंट्री में ना किताबें बाहर ही रखी जाती हैं, कोई शॉप नहीं होता, दुकान रास्ते पे किताबें होती है, वहीं पे खरीदते हैं लोग, वहीं पे रख के जाते हैं रात को भी। और उन लोगों का मानना ये है कि जो चोरी करता है वो कभी पढ़ नहीं सकता, और जो पढ़ता है वो कभी चोरी नहीं करता, ऐसे होता है, ठीक है। तो नॉलेज मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, और किताबों की चोरी या किताबों का जो नॉलेज का जो ये है उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम फॉरेन के लोग जो होते हैं, जो भी लोग एक्सेस नहीं कर पाते जर्नल्स को, 500 $800 देने पड़ते हैं एक रिसर्च पे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो एक्सेस नहीं कर पाता वो सब साहिब को यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग साहिब को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है, दे आर प्रोवाइडिंग अस वेरी ग्रेट थिंग, तो वही चीज़ हमारे लिए बस इम्पोर्टेंट है, और क्या कह सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आपको समझ आएगी बात, यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन होगा,
एस्टर का नहीं होगा। ठीक है, अल्डिहाइड के तो कोई बात ही नहीं है, अल्कोहल बन जाएगा। कीटोन की भी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन लिया था शायद हमने एसिटोफिनॉल लास्ट लेक्चर में। ईस्टर है और अल्डिहाइड है, प्यारा वाला लिया था, मेटा वाला नहीं लिया था। मेटा वाला यहाँ पे दिया था, डेविड क्लीन का बुक है उसमें से क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। ईस्टर एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये अमाइड है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन रिएक्शन करेगा सिर्फ। तो आपका अमाइड एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड वो एज इट इज, और ये अल्कोहल बन जाएगा। अल्डिहाइड अल्कोहल बन जाएगा, बेंजीन नहीं है, यहाँ पे OH, और ये कीटोन है 5 से 4 का कॉम्बिनेशन वाला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखो एक ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। इस कंपाउंड में क्या है भाई, इस कंपाउंड में 6 मेंबरिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे 4 मेंबरिंग है। इसमें आपने क्या किया, NaBH4 मिथेनॉल डाला, मिथेनॉल डाला, प्रोडक्ट बन गया ऐसे। दूसरा एक काम करो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, करो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। उस टॉपिक के अच्छे अच्छे टॉपिक पेपर चाहिए, DOI ना पता हो तब। DOI जब पता नहीं होगा तब आपको क्या करना है, पहले DOI पता करना है, उसके बाद फिर वो सर्च करना है। ठीक है, रिसर्च का छोड़ो अभी, अभी ध्यान दो आप इस पे, नेट पे ध्यान दो। नेट पहले कर लो, नेट नहीं हो पाएगा तो कहाँ रिसर्च कर पाओगे, कहाँ जाके करोगे रिसर्च बताओ। सो नेट क्वालिफाइड होना ज़्यादा ज़रूरी है, देन बाद में ये। और अगर आपने ये नोट्स अच्छे से कर लिए हमारे, तो रिसर्च पेपर पढ़ने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। देखो क्या है, NaBH4 मिथेनॉल डालोगे तो क्या हो जाएगा, NaBH4 मिथेनॉल डालोगे। ठीक है, मैंने जब किताब, मुझे जब पढ़ाई करनी थी ना नेट की, तब मैं रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहा था ना, मैं क्या पढ़ रहा था तब, किताबें पढ़ रहा था। क्लेडन, कैरोथर, जूफेल, 3 किताबें, किसी को हाथ नहीं लगाना, 3 ही किताबें पढ़नी, और एक अपनी किताब है, वो भी नहीं पढ़नी तो अपनी किताब पढ़ो सिर्फ, उनमें से क्वेश्चन करो सिर्फ, तो भी आपका काम बन रहा है। मैं समझो, मैं अगर उस टाइम रिसर्च पेपर पढ़ने लग जाता तो मैं थोड़ी ना अभी रिसर्च पेपर पढ़ने लायक रहता, मैं कहीं कंपनी में जॉब कर रहा होता 30,000 वाला। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे क्या हो जाएगा, ऐसे। ऐसे क्या, ये निकलेगा, कटायन बन जाएगा, ऐसे। यहाँ पे देखोगे ये अटैक करेगा, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इसको अच्छे से लिख लो, इसको 5 मेंबर रिंग बना दो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। हाइड्रोजन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, हाइड्रोजन निकल के ऐसे प्रोडक्ट बन सकता है, कटायन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, तो इलिमिनेशन ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, प्लस यहाँ से भी प्रोडक्ट निकल सकता है, यहाँ से भी प्रोडक्ट निकल सकता है। कैसे, ऐसे।
इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट बन सकता है। तो इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी होगी एलिमिनेशन की। चले आगे, ठीक है। इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने बनाया अभी अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जस्ट हमने प्रिडिक्शन लगाया कि ऐसे हो सकता है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी की ये रीअरेंजमेंट होके फिर भी एलिमिनेशन हो तो यही बनेगा अपना, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई रेफरेंस नहीं होता, वो ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत से लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाते हैं, और फिर जब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, किसी किताब में दे देता है डिफरेंट टाइप का, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चले आगे, तो ये कहानी थी भाई। क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो क्या होगा, 1,2 एडिशन होगा या 1,4 एडिशन होगा, बताओ। विथ NaBH4 अगर रिएक्शन करोगे, वेरी गुड दृष्टि, SO3H भी लग सकता है। कहाँ पे लगेगा SO3H, बताओ जरा, लगेगा कहाँ पे SO3H, लगेगा कहाँ पे। एरोमेटिक कोई सिस्टम है यहाँ पे, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, तो कहाँ लगेगा बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे NaBH4 अगर अल्फा बीटा से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे तो आपको समझ आएगी बात कि मेजर प्रोडक्ट होता है 1,2 एडिशन, माइनर प्रोडक्ट होता है 1,4 एडिशन। ये जो होता है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। बट कुछ केसेस में, क्या कहा मैंने, जनरली यही मेजर प्रोडक्ट होता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है, मिक्सचर मिलता है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है 60-40 70-40 ऐसे रिलेशन होता है, ठीक है। बट 3 केसेस ऐसे होती है जहां पे 1,4 एडिशन प्रीफर करता है, तो वो कौन सी केसेस होती है, आओ जरा देखो। केसेस ऑफ 1,4 एडिशन देखो यहाँ पे क्या है, केसेस ऑफ 1,4 एडिशन। पहली केस होती है 5 मेंबर रिंग वाली, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि 5 मेंबर रिंग क्या होती है, सॉफ्ट रिंग होती है, और सॉफ्ट रिंग होने की वजह से वो यहाँ पे अटैक करता है, ना कि यहाँ पे, और फिर बाद में कीटोन बनने के बाद यहाँ पे भी अटैक कर देता है। तो देखो कैसे होता है, 99% ये प्रोडक्ट मिलता है, क्लेडन की रिएक्शन है। कैसे मिलता है ये प्रोडक्ट, देखो ये डबल बॉन्ड वो है, इसमें NaBH4 आपने डाला, मिथेनॉल, तो होता क्या है, आपके पास हाइड्रोजन होता है और BH3 होता है। तो ये पहले 1,4 एडिशन करता है ऐसे, और 1,4 एडिशन करके इनोलेट बना देता है, और यही क्या करता है बाद में, मिथेनॉल के प्रेजेंस में ऐसे आपके पास कंपाउंड बना देता है इस तरह से, डबल बॉन्ड वो, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड वो बना दिया, ये डबल बॉन्ड वो बना दिया, इसमें डाला जाता है फिर अगेन NaBH4। NaBH4 क्या करेगा अगेन, ऐसे O- बना देगा, मिथेनॉल ऐड करोगे ऐसे निकाल दिया जाएगा, तो आ जाता है OH, ये आपका हाइड्रोजन इस तरह से। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होके ये प्रोडक्ट बन जाता है। 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन दोनों इसमें होते हैं। जनरली ये मेजर होता है, 3 केसेस होते हैं जिसमें 1,4 एडिशन होता है। पहली बात ये होगी। दूसरी केस कौन सी है, ईस्टर वाली। देखो NaBH4 की अगर बात करोगे तो हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा था, देखो एक दो ही रिसर्च पेपर पढ़े मैंने रात को, 2 चीजें मैंने पढ़ी बहुत डिटेल में, तो उसमें मुझे क्या क्या ज्ञान मिल गया देखो आप। और एक ज्ञान क्या मिला मुझे, एक ज्ञान मुझे ऐसा मिला कि जो NaBH4 है वो ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है, बट बहुत स्लो करता है। हम क्या कहते थे कि NaBH4 ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो बहुत स्लो करता है। तो वो अगर अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, तो उनका कर देता है, ईस्टर का नहीं करता। करता है बट बहुत स्लो करता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ईस्टर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करता, बहुत स्लो करता है। इसीलिए वो जो रिएक्शन होती है 10 घंटे में करने वाला है, कोई रिएक्शन 1 घंटे में होने वाली, तो वो रिएक्शन 1 घंटे में करके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे NaBH4 अगर डालोगे तो ईस्टर के साथ वो रिएक्शन नहीं करता या स्लो करता है, आप ये बोलोगे, जनरली यही बोलोगे कि नहीं करता, ठीक है। स्लोवेस्ट होती है, बहुत स्लो स्टेप होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। हाइड्रोजन ऐसे अटैक किया, ऐसे अटैक किया,
O माइनस ऐसे अटैक किया इस तरह से, ये डिलोकलाइज किया, मिथेनॉल से रिएक्शन की ऐसे, इस तरह से आपका CH3 आ जाता है। ईस्टर के साथ तो रिएक्शन करता नहीं है, हम क्या कहते हैं कि इनर्ट होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब रिएक्टिव कम होता है बहुत, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही आप बोलोगे जनरल कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसीलिए ये क्या करेगा, सिर्फ 1,4 एडिशन करेगा और रिएक्शन रुक जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ 1,4 एडिशन हो गया, 1,2 एडिशन हुआ ही नहीं। इसमें क्या हुआ था, 1,4 पहले हुआ, यहाँ पे जब अटैक करता है 1 2 3 4, इसे कहते हैं 1,4, तो पहले 1,4 हुआ, देन 1,2 होगा, देन 1,2 हुआ। ठीक है, जब आपने यहां पे देखा तो इसमें देखा सिर्फ 1,4 हो रहा है। वैसे ही नाइट्रो ग्रुप में भी रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन ही करता नहीं है, तो NaBH4 अगर डालोगे तो ये भी क्या करता है, इस केस में भी ये क्या करता है, ऐसे अटैक करता है, अनायन बनाता है, O माइनस बना देता है। ऐसे ये डिलोकलाइज करेगा, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 डबल बॉन्ड की रिएक्शन हो जाएगी सिर्फ, तो 1,4 एडिशन करेगा ओनली। सो ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे 1,4 एडिशन होती है। पहला अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लोपेंटेनोन, दूसरा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर, तीसरा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है बात, तीनों चीजें याद रहेंगी, बिल्कुल ये याद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर हमें करना क्या था, करना ये था, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे कर रहा है, सही बात है, अच्छी बात है, कर रहा है अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो कर दिया इसने, इसने ऐसे बना दिया, 1,4 भी कर दिया, 1,2 भी कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, 99% बना दिया। क्या बना दिया, 99% बना दिया। जनरली इस केस में ऐसे करता है। साइक्लोहेक्सेनोन की केस ले लोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन लोगे, तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा, NaBH4 डालोगे, मिथेनॉल डालोगे, तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो सिर्फ 1,2 एडिशन वाला, क्योंकि हमने क्या कहा था, जनरली 1,2 एडिशन आपका प्रीफर होता है, 1,2 एडिशन जनरली मेजर होता है, 3 केसेस ऐसे जहां पे 1,4 होता है सिर्फ। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे इसके साथ मिक्सचर ये भी मिलेगा 1,4 एज वेल एज 1,2, मतलब ये इस टाइप वाला, तो ये कितना मिलेगा भाई, ये मिलेगा 59%, कितना मिलेगा भाई 59%, ये मिलेगा 41%। कैरोथर का क्वेश्चन, कैरोथर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो NaBH4 मिथेनॉल में ये डाला। क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा क्वेश्चन ये किया है कि आपके पास जो कंपाउंड है, इसमें हमें जो बनाना था वो बनाना था इसने हमें बनाना था ये बनाना था, इसने बना दिया, ये बना दिया, हमें थोड़ी अचार डालना है इसका, हमें नहीं लेना देना भाई, हमें तो ये चाहिए था, ये क्यों बन गया, ये रिएक्शन कर रहा है, ये सॉफ्ट सेंटर है, सब कुछ था, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये करना ही नहीं है, हमें बनाना ही था, हमें ये बनाना था। तो अगर हमें ये बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि इसमें मेजर मिल रहा है, तो भाई मैं अगर 100 ग्राम कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, 59% ही प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, तो मेरा तो लॉस हो रहा है ना 40% का। इंडस्ट्रियलिस्ट हूं मैं, बिजनेसमैन हूं, मुझे तो लॉस हो रहा है मेरा, मुझे तो 100% चाहिए, मुझे तो 95% चाहिए, मुझे तो 90% चाहिए, तब जाके मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो मुझे क्या लेना देना है इससे, 59 से। NaBH4 कर रहा है, ठीक है, मेजर दे रहा है, मेजर क्या है भाई, ये थोड़ी किताब थोड़ी लिख रहा हूं मैं कि मेजर लिख दूंगा, एग्जाम थोड़ी है मेरी कि मेजर लिख दूंगा, मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1,2 का 99%, 97% ऐसे, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए मोर देन 90%। तो मुझे अगर यही मेजर चाहिए तो मैं कैसे मिला जाएगा, मुझे अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए मुझे इस कंपाउंड में, तो मैं कैसे करूंगा। दिस वाज द क्वेश्चन, बताओ ये क्या है, क्वेश्चन है, कैसे बनेगा बताओ। ये तो मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइंटिस्ट को, भाई बताओ कैसे करोगे।
तो फिर साइंटिस्ट ले आए कि भैया ध्यान से अगर समझोगे तो आपको समझ आएगी बात कि आपको क्या चाहिए। आप मुझे बताओ ना, आप परेशान मत हो। इंडस्ट्रियलिस्ट को कह रहा है वो, साइंटिस्ट कह रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट कि भाई परेशान मत हुआ, आप बिल्कुल चिल मारो, आप मुझे बताओ क्या चाहिए, ये चाहिए, चलो ठीक है। अब वो सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे O माइनस ऐसे बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होता है O माइनस। आप चिल बैठो, आप चिल बैठो, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप चिंता मत करो। इंडस्ट्रियलिस्ट को शांत बिठाया और फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए दोनों जगह पे अटैक कर पा रहा है। सही है बात? यस बिल्कुल सही है। इस पे अटैक क्यों कर पा रहा था? क्योंकि पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव यहां पे भी होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा करो कि ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड में, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है। अब रिएजेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे भी अटैक कर पा रहा है, तो आपको इस पे यहाँ पे अटैक नहीं करवाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे अटैक करवाना है। आप क्या करोगे? इंक्रीज कर दो, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करवा दो, इंक्रीज करवा दो, इंक्रीज बाय CE+3। CE+3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर यहाँ पे दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने। लूचे रिएजेंट जो साइंटिस्ट थे, लूचे साइंटिस्ट, इन्होंने पता किया, लूचे रिएजेंट बताया। लूचे रिएजेंट क्या था भाई? लूचे रिएजेंट था आपका, सर्च हुआ, रिसर्च हुआ, इसमें इन्होंने लिया NaBH4 ही लिया। चलो भाई NaBH4 आपके पास लेके रखा है आपने, वही यूज करना, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। CeCl3 7H2O आपके पास डाला जाए, CeCl3 7H2O आपके पास डाला जाए तो इस कंपाउंड को कहा जाता है, ये हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है लूचे रिएजेंट। इस लूचे रिएजेंट ने क्या किया? इसमें Ce+3 था, Ce+3 था, तो इसने क्या किया? डबल बॉन्ड। यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि क्या होगा। Ce+3 जो था, CCl2 और एक Cl था, तो इसने इस पे अटैक किया, इसको निकाल दिया, यहां पे जोड़ दिया ऐसे, डबल बॉन्ड CCl2, यहां पे प्लस बन गया ऐसे। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या? इसमें इस कार्बोनिल की जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। आप कहोगे सर यहां पे भी जाएगा, नहीं, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई इसके मेटल के साथ, तो इसीलिए यहां पे आपका इसने पकड़ के रखा था। NaBH4 ने क्या किया? NaBH4 ने क्या किया? ओवरऑल इनको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला? ओवरऑल इनको आउटपुट मिला कि इसने इस पे अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया। आफ्टर वर्कअप H2O था आपके पास, आफ्टर वर्कअप इस H2O के अलावा भी आपके पास कंपाउंड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, वर्कअप हुआ, H2O वर्कअप होने के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिला ऐसे, प्रोडक्ट मिला ऐसे 97%। क्या हो गया? 97% प्रोडक्ट मिल गया। पूरे मार्केट में चर्चा फैल गई, भाई लूचे भाई साहब ने रिएजेंट बनाया, रिएजेंट बनाया, 1:2 एडिशन करता है, तो बहुत पॉपुलर रिएजेंट है फॉर 1:2 एडिशन। कहीं पे भी आपको क्या करना है, कहीं पे भी आपको क्या करना है कहीं पे भी अगर आपको 1:2 एडिशन करवानी है तो आप क्या कर सकते हो? लूचे रिएजेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप क्या कर रहे थे? यहाँ पे आप डाल रहे थे कुछ रिएजेंट डाल रहे थे, आपने क्या किया था भाई? यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा था ये, प्लस ये प्रोडक्ट मिल रहा था 1,4 एज वेल एज 1,2, तो NaBH4 मिथेनॉल डाल रहे थे, तो ये 90 नहीं, ये 59 था और ये 41% मिल रहा था। यही रिएक्शन इन्होंने क्या की? NaBH4 CeCl3 7H2O में रिएक्शन की, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 99% प्रोडक्ट, और यहां पे सिर्फ मिला 1% मिला। तो जो काम है लूचे रिएजेंट का, वो क्या काम है? इसका काम है कि एक बेहतरीन 1:2 एडिशन का प्रोडक्ट देना विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड सोर्स, दैट इज नोन एज NaBH4। NaBH4 का यूज करके एक 1:2 एडिशन का एक रिएक्शन देते हैं जो गजब के यील्ड आपको देता है, इसलिए ये फेमस हुआ, और ये फेमस होने की वजह से एग्जाम में आता है। बोलो, बात समझ में आई क्या?
अरे वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमने लिखा था ना उसमें एग्जैक्टली इसीलिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिखना मत, ऐसे ही मैंने सोचा 4 मेंबर के बाहर कटान बन जाएगा तो करवा देते, तो उसको लिखना मत, उसको छोड़ देना, क्योंकि उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, या ओरिजिनल में जो रिएक्शन अगर किसी ने की होगी तो उसमें अगर कुछ रीअरेंजमेंट होता होगा तो वी डोंट नो दैट, तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, डोंट डू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। इसीलिए जिस बुक में रेफरेंसेस नहीं होते ना उस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। हम क्यों नहीं पढ़ते, बहुत से लोग बोलते सर ये किताब है इसमें बढ़िया दिया है इंडियन ऑथर की, हम किसी इंडियन ऑथर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम अगर किताब लिखेंगे तो हम भी इंडियन ऑथर ही बनेंगे, समझ में आ रही बात। बट रेफरेंस ना होने की वजह से दिक्कत होती है। विश्वनाथ दिंडा करके एक साइंटिस्ट है, उनका किताब है पेरिसाइक्लिक का, क्या औसम किताब है। आईआईटी मद्रास के डॉक्टर शंकरामन सर हैं, उनकी किताब है, एक बहुत ही गजब की किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो हम कभी भी कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, रेफरेंस होने चाहिए, हम पढ़ते बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं करवाता हूँ और नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया क्लियरली बात समझ में आई, बोलो। एग्जैक्टली कुछ अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम क्यों उस पर चर्चा करें, ऐसे ही होता है। और हमें यही नहीं पता ना हम चर्चा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है मिथाइल की जगह इथाइल लगा दो, ये कर दो वो कर दो, अपने आप ही सब्स्ट्रेट बनाते और अपने आप ही रिएजेंट डाल के प्रोडक्ट बनाते। कुछ केसेस में सही हो जाते, कुछ केसेस में गलत हो जाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी चीज़ है। विजेंद्र के यादव सर आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं यार, क्या किताब लिखी उन्होंने, बहुत बढ़िया किताब लिखी है। सो बहुत सारी किताबें ऐसे हैं कि जो इंडियन ऑथर है जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट। बहुत सारी किताबें अच्छी होती, बहुत सारी किताबों में कंटेंट बहुत होता है बट रेफरेंस कुछ नहीं होता, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी किताबें बहुत फेमस है मार्केट में, मतलब मैं उनकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और नहीं करूँगा, कर भी नहीं पाऊंगा। उनके इतना बड़ा होने में मुझे बहुत समय क्या क्या पता बन भी ना पाऊँ। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। चले आगे, तो काम क्या है भाई, NaBH4 मिथेनॉल जो CCl3H2 डालोगे आप, लूचे रिएजेंट का काम है कि 1,2 एडिशन ना करके 1,4 एडिशन ना करके 1,2 एडिशन करना। 1,2 एडिशन के लिए बहुत फेमस रिएजेंट है लूचे रिएजेंट। ठीक है, तो लूचे रिएजेंट किसके लिए फेमस है, 1,2 एडिशन के लिए फेमस है। तो पहला ये काम है। दूसरा जो काम है, एप्लीकेशन की बात चल रही है, तो पहला ये एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है कि ये जो कंपाउंड है, देखो दो चीजें हैं। अगर आपके पास अल्डिहाइड है, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप में दो ग्रुप है, आपके पास क्या है कीटोन भी और अल्डिहाइड भी, 1 2 3 और यहाँ पे अल्डिहाइड है, तो इसी में आपने क्या किया, इसी फंक्शनल ग्रुप में आपको सिर्फ अल्डिहाइड का रिजेक्शन करना है। हाउ टू रिड्यूस सिलेक्टिव अल्डिहाइड रिडक्शन, अल्डिहाइड का सिलेक्टिव रिडक्शन करना, सिलेक्टिव रिडक्शन करना। तो आपने अगर NaBH4 यहाँ पे यूज किया, तो NaBH4 की अगर बात करोगे, ये भी मैंने रात को पढ़ा, ये मुझे पता था ऑलरेडी, बट जो मैं पेपर पढ़ रहा था, जिस बंदे ने भी वो पेपर लिखा था, आई डोंट नो द नेम, बट मैंने नेम नहीं पढ़ा उनका, ये तो बहुत गलत बात है, मैंने नहीं पढ़ा। बट मैंने जो पढ़ा भाई, उन्होंने जो लिखा है मुझे मज़ा आ गया पढ़ने में। और उन्होंने वो कब लिखा है, 1976 में लिखा हुआ, और फिर भी वैसी चीज़ें अभी भी किताबों में नहीं है। तो ये तो बनता है भाई डालना, तो ये किताबों में डाल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, किताब डालने के लिए, किताब लिखने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैंने उसमें पढ़ा है कि ये सिलेक्टिवली क्या करता है, ये भी ये पता है ऑलरेडी, ये बहुत सी किताबों में दिया है। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो बहुत अलग लेवल का था। ठीक है, तो वो ज़्यादा चर्चा हमें करनी नहीं है,
यहाँ पे अगर आपके पास क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। सिलेक्टिवली क्या कर सकता है, अल्डिहाइड का कर सकता है। इन दोनों में रेट बहुत डिफरेंस होता है। कीटो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, NaBH4 मिथेनॉल डालोगे, इसमें पर्टिकुलरली आपको 1 इक्विवेलेंट मेंशन करेगा, 1 इक्विवेलेंट आपको मेंशन करेगा, तब आपको ये करना है, ठीक है। एक दूसरा रिएजेंट होता है, दूसरा रिएजेंट क्या होता है, पहली बात ये है, यही काम आपको करना है दूसरे तरीके से। दूसरा तरीके से एक रिएजेंट होता है जो आपका NaBH4 नहीं होता, बट NaBH4 के डेरिवेटिव जैसा ही होता है। NaBH4 नहीं होता, बट NaBH4 के डेरिवेटिव जैसे ही होता है। जैसे आप बात करोगे KBHOAC थ्राइस की बात करोगे ऐसे KBHOAC, ये जूफेल में मिलेगा आपको, जूफेल में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। ये करता है। इसके बाद NaBH और आपको NaBHOAC थ्राइस होगा तो भी आपका ये बन जाता है। ये कैसे बनता है भाई, NaBH4 लिया जाता है, NaBH4 की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ की जाती है, 3 इक्विवेलेंट। सो इसके जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसके 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आपके पास कंपाउंड में NaBH3 निकल गए, तो 3 एसिटेड ACO- बने, तो वो AC यहाँ पे जुड़ जाते हैं, 3 + 3H2 निकल जाते हैं यहां से ऐसे, और ये बन जाता है NaBH। के जोड़ना है तो KBr इसमें डाल दो, KCl इसमें डाल दो, तो आपका NaCl बन के के वहां पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई अगर डालोगे तो भी आपके कंपाउंड में क्या होता है, सिलेक्टिव अल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है। क्लियर बात, इन दोनों में से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सिलेक्टिव अल्डिहाइड का रिडक्शन आपने कर दिया सर, सिलेक्टिव कीटोन का रिडक्शन अगर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सिलेक्टिव कीटोन का रिडक्शन आप कर सकते हो आपके NaBH4 CeCl3 7H2O से। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लूचे रिएजेंट है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हो, ऐसे ऐसे। आपका जो अल्डिहाइड होगा ऐसे, इसको एज इट इज रखोगे, इसका रिएक्शन कर दोगे, सिलेक्टिव आप कीटोन का रिडक्शन कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो Ce+3 जो है ना, CeCl3 ने, इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो कीटोन के ऑक्सीजन से अटैच हो जाए, एक तो अल्डिहाइड के ऑक्सीजन से अटैक कर जाए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसमें अगर देखोगे तो डोनेटिंग कैरेक्टर करने वाला एक ग्रुप है, और इसमें देखोगे तो डोनेटिंग ग्रुप वाला 2 ग्रुप है। सो दोनों ग्रुप होने की वजह से क्या करते हैं, CeCl2 को आपको निकाल दिया जाता है, प्लस यहाँ पे ऐसे CeCl2 को निकालने की वजह से ऐसे निकाल दिया जाता है, और ये यहाँ पे जुड़ जाता है, क्योंकि 2 डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए डोनेशन ज्यादा करता है, इसलिए अटैक इजीली करता है। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से जो NaBH4 होता है वो आपका यहाँ पे सिलेक्टिवली अटैक कर देता है, और इसका रिडक्शन हो जाता है आफ्टर वर्कअप। आफ्टर वर्कअप इसका रिडक्शन हो जाता है, आफ्टर वर्कअप इसका ही रिडक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन है मेरे पास और मुझे सिर्फ अल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, तो मैं NaBH4 यूज कर सकता हूँ, 1 इक्विवेलेंट। दूसरी बात, मैं KBHOAC थ्राइस, जो NaBH4 का डेरिवेटिव होता है, 3 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड डालने के बाद बनता है, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप पूछो, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे अभी सर क्या ये हमें याद रखना है कि ये इसकी सिलेक्टिविटी होती है। यस, आपको मैकेनिज्म नहीं किया चलेगा, रिएजेंट्स में सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात। इसमें बताओ जरा प्रोडक्ट क्या होंगे, नेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बताएं, नेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, CSIR नेट में। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा।
ठीक है। बताया नहीं भाई किसी ने आंसर। क्या होगा भाई, सिलेक्टिविटी क्या है यहाँ पे, गया मोबाइल। सिलेक्टिविटी क्या होगी, इन प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। किसका करेगा, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन आ चुका है CSR नेट में, OH ऐसे OH ऐसे, क्लियर बात। 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है। चलिए भाई आगे। ठीक है चले आगे। अगला देखो क्या है, अगला देखो क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेनोन। जैसे कि आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनोन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। ये कंपाउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है। क्या है बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप NaBH4 डालोगे, जैसे कि कोई रिएजेंट डालोगे आप, NaBH4 मिथेनॉल डाला या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाला या LiBH4 डाला, तो इनमें से अगर आपने कोई रिएजेंट डाला तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक तो टर्शियरी ब्यूटाइल के सीस है, प्लस आपको टर्शियरी ब्यूटाइल का ट्रांस है। ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगी क्या होगा, ये मेजर है और ये माइनर है। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो इसको सीधा बता देते, आप स्टीरियो सिलेक्टिविटी की क्या बात कर रहे हो आप, हम तो आपको सीधा बता देते कि ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। बट आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब आप इसको ऐसे लिखोगे। और अब देखोगे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये OH है। यहाँ पे देखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल है और ये OH है, ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है। तो आप सीधा भी बता सकते हो, बट इसके पीछे अलग रीज़न है। ठीक है, इसके पीछे अलग रीज़न है। देखो क्या रीज़न है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी समझते हैं। देखो इसमें क्या रीज़न है भाई, स्टीरियो सिलेक्टिविटी समझते हैं। देखो क्या रीज़न है। तो जब भी स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लोहेक्सेन की बात आएगी तो 2 चीज़ें होंगे आपके पास। 2 साइक्लोहेक्सेन आपको दिखेंगे। ऐसा एक दिखेगा कि जिसमें यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है। तो ऐसे जब सिलेक्टिविटी होगी, ऐसे जब आपके पास साइक्लोहेक्सेन होगा, तो इसमें 2 कैटेगरी के रिएजेंट्स होंगे। एक रिएजेंट आपका यहाँ से अटैक करेगा, दैट विल बी स्मॉल रिएजेंट्स। जो छोटे रिएजेंट होंगे वो यहाँ से रिएक्शन करेंगे, दैट आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiBH4, NaBH4 एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्मॉल रिएजेंट होंगे। और जो लार्ज रिएजेंट्स होंगे जनरली यहाँ से अप्रोच करेंगे, लार्ज रिएजेंट्स होंगे वो जनरली यहाँ से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा स्मॉल लार्ज कैसे होंगे, मैं बताऊंगा आपको, वही आपको पढ़ना है। जैसे कि सिलेक्ट्राइड यहाँ पे होता है, सिलेक्ट्राइड होता है जो लार्ज रिएजेंट होता है। सेकेंडरी ब्यूटिल थ्राइस होता है, लिथियम बोरैन होता है, सेकेंडरी ब्यूटिल थ्राइस होता है, हाइड्रोजन होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कुछ इस तरह से, आपको कहानी समझ आएगी। तो यहाँ आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि भैया स्मॉल रिएजेंट जो होगा ऊपर से अप्रोच करेगा, ऊपर से अप्रोच करेगा। तब आपके कंपाउंड में जनरली क्या होगा, जब ऊपर से अप्रोच करेगा तो हाइड्राइड कहाँ पे आएगा, हाइड्राइड आएगा आपका ऊपर और OH आएगा आपका नीचे। और जनरली देखोगे तो ये आपका क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है,
दूसरा आपका यहाँ पे होगा ऐसे, अगर नीचे से आएगा इक्वेटोरियल अप्रोच से आएगा, इक्वेटोरियल से अटैक अगर होगा तो OH आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका लेस स्टेबल होगा। ये कहां से फॉर्म होगा? बाय इक्वेटोरियल अटैक। इक्वेटोरियल अटैक जब होगा तब अटैक फॉर्म होगा ये, ठीक है। और ये क्या होगा? ये बाय एक्सियल अटैक से होगा, एक्सियल अटैक से होगा, ये बाय एक्सियल अटैक से ये होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझोगे तो ऊपर से जब अप्रोच करेगा तब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जनरली ऊपर से अगर कोई अप्रोच करेगा तो उस हाइड्रोजन उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो स्मॉल रिएजेंट के साथ क्या होता है कि स्मॉल रिएजेंट के साथ वो इंटरेक्शन सह पाता है, डिसाइड कर पाता है कि चलो भाई ठीक है कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, चल जाएगा। बट लार्ज रिएजेंट के साथ वो इंटरेक्शन नहीं चल पाता, इसीलिए लार्ज रिएजेंट यहाँ से आपका अटैक करता है, यहाँ से आपका क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है। लार्ज रिएजेंट आपका क्या करता है? यहाँ से अटैक करता है, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि वो इंटरेक्शन सह नहीं पाता। स्मॉल रिएजेंट के यहाँ पे क्या है? इंटरेक्शन सह लेता है। तो अगर आपके पास NaBH4 होगा, LiBH4 होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, इन सारे केसेस में ऊपर से अप्रोच होगा और आपका इक्वेटोरियल पे OH बनेगा। बट जब सिलेक्ट्राइड होगा तो आपके केस में इक्वेटोरियल से अटैक होगा और OH ऊपर से बनाएगा, ठीक है। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 LiBH4 होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बट जब सिलेक्ट्राइड होगा तब ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आ रहा है आपको बात? ठीक है, पहली बात ये है। तो पहली सिलेक्टिविटी आपकी ये है। दूसरी सिलेक्टिविटी क्या है बेटा? दूसरी सिलेक्टिविटी आपकी ये है कि जब आपका क्या हो जाए, जैसे हमने क्या कहा कि भैया हाइड्रोजन है तो इंटरेक्शन सह लेंगे, बट समझो अगर आपके पास यहाँ पे CH3 या कोई R ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? R ग्रुप आ गया आपका, ऐसे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल समझो, R इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन है आपका, क्या है? नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। इट में भी R इज इक्वल टू अल्काइल होगा, अराइल होगा, विनाइल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्मॉल रिएजेंट इंटरेक्शन कर पा रहा था, बट यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल रिएजेंट अगर आप डालोगे, आपका R ग्रुप आने की वजह से स्मॉल रिएजेंट्स के साथ भी यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, और ये यहाँ से नहीं कर पाएंगे, फिर स्मॉल रिएजेंट्स यहाँ से नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनना बात, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो जब यहाँ पे R ग्रुप या यहाँ पे R ग्रुप, पहले कंडीशन, पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसे है, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। दोनों में से कहीं पे भी अगर आपका R ग्रुप आ जाएगा और वो R ग्रुप अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो दोनों केसेस में स्मॉल भी और लार्ज भी यहां से अटैक करेंगे। स्मॉल एंड लार्ज both will attack from इक्वेटोरियल। समझ में आई बात? क्लियर है बात? सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर लो। इक्वेटोरियल से होगा, स्मॉल भी और लार्ज भी दोनों इक्वेटोरियल से अटैक करेंगे। मतलब क्या होगा आपके इन दोनों केसेस में? जब भी आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, 1,3 हाइड्रोजन जो होते हैं, इंटरेक्शन जो करते हैं, वो वाले हाइड्रोजन पे अगर अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो इक्वेटोरियल से ही अटैक होगा। एग्जाम्पल देखो, क्लिडन का क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या है ये, इसमें आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पहले केस में कहां पे होगा OH और दूसरे केस में कहां पे होगा OH। बताओ, पहले केस में कहां पे होगा और दूसरे केस में कहां पे होगा? बताओ जरा। कीटोन में रिडक्शन हो जाएगा। पूरा रिकमेंड है क्या आपके? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। इतने लेट क्यों आए तुम्हारे कमेंट्स?
ए में क्या होगा और बी में क्या होगा? तो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O है, तो ऊपर तो दोनों हाइड्रोजन है, तो ऊपर दोनों हाइड्रोजन है तो एक्सियल अटैक करेगा, मतलब हाइड्रोजन एक्सियल पे OH इक्वेटोरियल पे, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही पहले में, और दूसरे में सीस मिलेगा। वेरी गुड ट्विंकल, बिल्कुल सही बात कही बेटा। ठीक है, तो यहां पे देखोगे, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्मॉल रिएजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, NaBH4 मिथेनॉल हो, लिथियम बोरोहाइड्राइड आइसोप्रोपेनॉल हो, वो कुछ भी होगा, स्मॉल रिएजेंट आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कहां से, एक्सियल अटैक करेगा। कब अटैक करेगा एक्सियल, जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो इक्वेटोरियल अटैक करेगा। तो एक्सियल अटैक अगर करेगा, जैसे कि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, तो अटैक करेगा, यहाँ पे O- बना देगा, तो ऐसे क्या करेगा, यहाँ पे OH टर्शरी ब्यूटाइल आ जाएगा। इसमें देखोगे सिलेक्ट्राइड क्या है, सिलेक्ट्राइड सेकेंडरी ब्यूटिल सिलेक्ट्राइड है, तो सिलेक्ट्राइड क्या करेगा बेटा, लार्ज रिएजेंट है। लार्ज रिएजेंट कहां से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल अटैक करेगा, और इक्वेटोरियल अटैक करेगा तो एक्सियल पे OH बना देगा। कैसे करेगा भाई अटैक, ऐसे करेगा अटैक, यहां पे बोरेन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल थ्राइस है, यह अटैक करेगा, O- बना देगा। तो इसमें अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, क्या होगा, OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, टर्शरी ब्यूटाइल है, इस तरह से OH है और हाइड्रोजन है, टर्शरी ब्यूटाइल है, इस तरह से। क्लियर है बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से, हाइड्रोजन यहाँ पे इक्वेटोरियल में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LiBH4 है, NaBH4 है, सारे केसेस में क्या होगा, सारे केसेस में एक्सियल अटैक होगा। सारे क्या है, स्मॉल रिएजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो आपके क्या है, ये भी और ये भी, ऑल स्मॉल रिएजेंट्स, ऑल स्मॉल रिएजेंट्स अप्रोच फ्रॉम एक्सियल और अटैक फ्रॉम एक्सियल, फ्रॉम एक्सियल साइड। ठीक है, एक्सियल से अटैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे OH बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा इस तरह से। समझ में आई बात, बोलो। ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या है, बताओ जरा। NaL सिलेक्ट्राइड तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OMe थ्राइस है, तो ये क्या है, जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, उसमें क्या करोगे, 3 इक्विवेलेंट ऑफ मिथेनॉल डालोगे, तो आपका 1:3 रिएक्शन होगी। 3 इसके मिथेनॉल 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 3 H2 को निकाल देंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन को वहीं पे रख के 3 मिथॉक्साइड ग्रुप को वहां पे जोड़ देंगे ऐसे, तो ये आपका बन जाएगा। तो मिथॉक्साइड ग्रुप जुड़ने की वजह से ये क्या हो जाता है, लार्ज रिएजेंट बन जाता है, लार्ज रिएजेंट बन जाता है, ठीक है, लार्ज रिएजेंट बन जाता है। इसीलिए अगर बात करोगे तो सिलेक्ट्राइड और ये दोनों क्या है, लार्ज रिएजेंट है, लार्ज है। अच्छा, लार्ज हो या स्मॉल हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मिथाइल है। अरे मिथाइल है, लार्ज है या स्मॉल है, नीचे से ही अटैक करेगा। स्मॉल है ये दोनों, बट अटैक करेंगे कहां से,
बट अटैक करेंगे कहां से, इक्वेटोरियल से अटैक करेंगे, लार्ज एज वेल एज स्मॉल, बोथ विल अटैक फ्रॉम दिस साइड बिकॉज CH3 इज देयर। तो इन सब में अगर देखोगे तो आपके पास प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है। तो सब में क्या मिलेगा, सेम टू सेम प्रोडक्ट मिलेगा। एक में 67, एक में 74, एक में 99, एक में 92% प्रोडक्ट मिलेगा। सब में प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, ऐसे। ठीक है, चले आगे, अगला देखो, स्टीरियो सिलेक्टिविटी नॉरबोर्नेन सिस्टम। सो नॉरबोर्नेन क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। तो बाईसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ऐसे ऐसे, जिसको हम ऐसे लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये होता है, और यहाँ पे ऐसे होता है। इनमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। सो इनमें आपको दो टाइप के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे R होगा। सो R इज इक्वल टू आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। बस इसको मतलब क्या पता, यहां से हाइड्रोजन की मतलब है। सो कोई भी रिएजेंट होगा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा, वो क्या करेगा, हमेशा यहां से अटैक करेगा और एंडो में OH को बना देगा। न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो अटैक करेगा और एंडो में OH को बना देगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना चाहिए बट, ठीक है। सो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो यहाँ पे OH नीचे बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ऊपर से अप्रोच करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जब होगा तब, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो एक कार्बन के साइड से जिस साइड हाइड्रोजन है तब अटैक करना प्रीफर करेगा, मेजर बन जाएगा। इसमें कोई भी लार्ज या स्मॉल रिएजेंट की कोई कंडीशन नहीं होती, ध्यान से सुनना। जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसमें कंडीशन होती, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसमें अगर देखोगे तो कोई भी लार्ज या स्मॉल की कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, R ग्रुप है, और यहाँ पे R' ग्रुप है। तो ये जो R ग्रुप है इस केस में R ग्रुप इज इक्वल टू अल्काइल ही होगा। जब अल्काइल होगा तब की बात है। R' इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट R जो ग्रुप होगा वो अल्काइल ही होगा। तो R ग्रुप अगर आपका अल्काइल होगा तो यहां से जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां से जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए ये इसको अटैक नहीं करने देगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल जहां पे दो कार्बन है उस साइड से अटैक करेगा, क्योंकि दो कार्बन आपके दूर है, R ग्रुप इसके प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। तो यहां से अटैक करता है, ऐसे ओपन कर देता है। तो इसको अगर ओपन कर देगा तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, R ग्रुप आपका यहाँ पे और ये R' ग्रुप आपका यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा नीचे से और यहाँ पे आ जाएगा OH। समझ में आई बात। ये जो R ग्रुप है दिस विल बी मस्ट बी आपका अल्काइल होगा। R इज इक्वल टू क्या होगा, अल्काइल होगा। यहाँ पे आप मिस कर दोगे कोने में, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो जब अल्काइल होगा तो ऊपर से क्या करता है, रिपल्शन करता है, इसलिए ऊपर से अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। जब अल्काइल नहीं होता, इस साइड हाइड्रोजन होता है तो ऊपर से अटैक हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R लिथियम, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, ठीक है। उन सारे केसेस में आपका अप्लाई होता है। जैसे कि अभी के लिए देखोगे आप तो आपको समझ आएगी बात। जैसे कि ये क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पे, इसमें आपको इल्ड के साथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OMe थ्राइस सिलेक्ट्राइड। कोई भी रिएजेंट हो, ये रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता है, रिएजेंट लार्ज है स्मॉल है। रिएजेंट लार्ज स्मॉल कहाँ पे, जब साइक्लोहेक्सेन वाली केस होगी, साइक्लोहेक्सेनोन, उसमें भी दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, तभी वो अप्लाई होगा। अदरवाइज दोनों में इक्वेटोरियल से अटैक करता है। इसमें क्या है, यहाँ पे इस साइड हाइड्रोजन होना चाहिए जिस साइड कार्बोनिल ग्रुप है।
कार्बोनिल अगर यहाँ पे होता तो इस साइड हाइड्रोजन होना चाहिए था, ठीक है। तो इस साइड अगर हाइड्रोजन है तो ये यहाँ से अटैक करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड अटैक करेगा, यहाँ पे भी हाइड्राइड अटैक करेगा, सिलेक्ट्राइड में भी हाइड्राइड का अटैक करेगा। तो इन तीनों में अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, तीनों में हाइड्राइड यहां से अटैक करेगा, ऑक्सीजन नीचे बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है। ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, 89 99% भी मिल रहा है। इसमें क्या कहते हैं, एंडो से अटैक किया, एक्सो से अटैक किया, एंडो में बना। जब यहां पे अटैक होगा तो आपका एक्सो अटैक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्सो अटैक कहेंगे। और जब एक्सो अटैक करोगे तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे आएगा, एक्सो पे आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एक्सो पे आएगा, OH एंडो पे आएगा। यहां पे क्या कहोगे आप, एंडो अटैक कहोगे। एंडो अटैक करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल आपका नीचे से अटैक करेगा, ऊपर आपका OH बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्लियर है बात, ठीक है, इस तरह से। तो आपका हाइड्रोजन आपका ऊपर से अटैक करेगा, नीचे OH बन जाएगा। तो ये क्या है, एक्सो से अटैक हो रहा है, एंडो में OH बन रहा है। दूसरा देखोगे यहाँ पे मिथाइल है, तो इस मिथाइल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। इन दोनों मिथाइल का इफेक्ट होगा, उल्टा ये मिथाइल होता है तो रेट बढ़ जाता है। तो दोनों मिथाइल का में इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस साइड मिथाइल है तो इस साइड से क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस साइड से अटैक नहीं होगा। अटैक कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड है, यहाँ पे भी हाइड्राइड है, यहाँ पे भी हाइड्राइड है, तीनों केसेस में हाइड्राइड है। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे OH, इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, ये मिथाइल एज इट इज, और ये दोनों मिथाइल एज इट इज। तीनों में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। ये रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू सी, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बात, बोलो। ठीक है, क्लियर होगी बात बिल्कुल। अगला देखोगे क्या है, नॉरबोर्नेन। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बताओ जरा इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। CSIR नेट में भी आया हुआ है, IIT-JEM में भी आया हुआ है क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको बताना है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कहाँ से अटैक होगा, अल्कोहल ईस्टर कौन कौन रिएक्शन करेगा, और दूसरी बात कहाँ से अटैक होगा। कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, एंडो अटैक हो जाएगा। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बहुत शाबाश, ठीक है। NaBH4 क्या करेगा, ईस्टर का नहीं करेगा, ध्यान रखना बात को, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है। ईस्टर का नहीं करेगा, ये सिर्फ कीटोन का करेगा, और इस साइड से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, CO2 एज इट इज रहेगा और एंडो से अटैक करेगा। सो ये प्रोडक्ट बनेगा।
नेट में 2 मार्क्स में पूछा था, बट ध्यान रखना, मतलब इजी क्वेश्चन था ना, इसलिए 2 मार्क्स में पूछा था सिर्फ। आई डोंट रिमेम्बर 2 में पूछा था या 4 में पूछा था। जैम में तो 2 मार्क्स में पूछा था। जैम तो आपके काम का है नहीं, सारे नेट के बच्चे हो आप। गेट देते हो ना बट आप, तो गेट वालों को पता होना चाहिए आपको, जैम के क्वेश्चंस पता होने चाहिए आपको गेट वालों। ठीक है, चले आगे, अगला देखो क्या है। यहाँ पे देखो, अभी आपके पास 3 केसेस होंगे। फ्यूज सिस्टम होता है, फ्यूज सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, कहानी देखो सुनो। फ्यूज सिस्टम जिसे फ्यूज कंपाउंड होते हैं, जनरली 5 मेंबर रिंग के कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कहाँ से अटैक होगा। जैसे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों हाइड्रोजन में क्या होती है कहानी, ये आपका हाइड्रोजन होता है ऐसे, ये आपका हाइड्रोजन होता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैविटी होती है, क्या होती है भाई, कैविटी होती है, ये नीचे, ये ऐसे कैविटी, जैसे घर वाला घर घर की तरह होता है, वो घर जैसे होता है ना, वैसे वैसे होता है, तो इसे कैविटी कहते हैं। इस साइड से कैविटी होती है। तो जनरली जब भी हाइड्रोजन ऊपर होते हैं ना, तो ये क्या करता है, ऊपर से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब भी हाइड्रोजन ऊपर होते हैं, ऊपर से अटैक करता है, मतलब हाइड्रोजन के साइड से अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आपका ऐसे होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साइड से अटैक करेगा। जैसे कि ये अबव में है, तो ये अबव से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अबव से अटैक करेगा, मतलब बिलो में OH बन जाएगा। ये भी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता ये भी, ठीक है। पहला वाला, उसमें भी सिर्फ पहली केस रिएजेंट पे डिपेंड करता है, स्मॉल या लार्ज है, बाकी सब में सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अबव में थे, तो आपके हाइड्रोजन ये अबव में थे, तो न्यूक्लियोफाइल अबव में आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल बात है आपकी। तो यहाँ पे अगर देखोगे, दूसरा अगर देखोगे, अगर आपके दोनों हाइड्रोजन बिलो होंगे, दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, बिलो होंगे ऐसे, तो आपको समझ आएगी बात कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा कहां से अटैक करेगा भाई, जिस साइड हाइड्रोजन होंगे उस साइड से अटैक करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन ऊपर, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साइड, हाइड्रोजन कहां है, बिलो में, तो न्यूक्लियोफाइल कहां आ गया, हाइड्रोजन के साइड आ गया। ऐसे समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, 2 मिथाइल होंगे, जैसे वहां पे 2 मिथाइल होते, वैसे यहाँ पे भी 2 मिथाइल हो सकते हैं। डबल बॉन्ड वो है ऐसे, इस तरह से। तो यहां पे जब 2 मिथाइल होंगे, तो इसमें भी कैविटी होगी। ऐसे यहां पे कैविटी होगी, बट यहां पे क्या होगा, 2 मिथाइल होंगे, तो इन 2 मिथाइल का रिपल्शन ज्यादा होगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब यहां से अटैक करेगा, तो ये नहीं कर पाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, नहीं अटैक कर पाएगा। यहाँ पे कैविटी होगा, फिर भी यहां से अटैक कर देगा, ठीक है। कैविटी के साइड से अटैक करेगा, क्योंकि कैविटी का जो रिपल्शन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दोनों मिथाइल के। तो इसीलिए जब भी मिथाइल होगा, तो मिथाइल के अपोजिट साइड वाले से आएगा। जैसे दोनों मिथाइल अबव है, दोनों मिथाइल अगर अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा बिलो से, और OH बन जाएगा अबव में। OH कहाँ बन जाएगा भाई, अबव में बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आप डालोगे, तो यहाँ पे OH अबव में आ जाएगा। तो OH कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा, ऐसे, ठीक है। इसमें देखोगे। दूसरी बात क्या करोगे, दोनों अगर मिथाइल बिलो में होंगे, तो सेम टू सेम कहानी है, बस क्या है, मिथाइल दोनों क्या है, बिलो में अगर होंगे, तो दोनों मिथाइल अगर बिलो में होंगे, तो ऐसे दोनों मिथाइल बिलो में होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अबव से,
OH बन जाएगा बिलो में। समझ रहे हो बात को आप, क्योंकि मिथाइल के अपोजिट साइड से आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो मिथाइल के अपोजिट साइड से आएगा। तो दूसरी चीज ये होगी, जब कहीं भी हाइड्रोजन होंगे, जब मिथाइल होगा, ट्रांस होगा, तो वो आपका क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। दिस में बी द पॉसिबिलिटी। ऐसे यहां पे भी कार्बोनिल हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये अबव में है और ये बिलो में है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, इसमें अगर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, या मिथाइल है, मिथाइल है, तो इसमें अगर आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ट्रांस थे तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ट्रांस आपका कहीं से भी हो सकता है, तो दोनों साइड से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या होगा भाई, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। प्लस ऐसे अबव में न्यूक्लियोफाइल, बिलो में OH, बिलो में न्यूक्लियोफाइल, अबव में OH, यहाँ पे बिलो में OH, अबव में न्यूक्लियोफाइल, और अबव बिलो में न्यूक्लियोफाइल, अबव में OH। ऐसे तो मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर मिलेगा दोनों में। ये बहुत क्लियरिटी वाली बात है। जब हाइड्रोजन अबोव द प्लेन होंगे तो हाइड्रोजन जहां होगा उसके साइड से आएगा, जब मिथाइल होंगे तो मिथाइल के अपोजिट साइड से आएगा, और जब ट्रांस होगा, सीस की बात होगी खत्म, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के साइड से, मिथाइल होगा तो मिथाइल के, मिथाइल होगा तो मिथाइल के अपोजिट साइड से। ठीक है, ये कहानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके डिपेंड करेगा क्या कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साइड से हाइड्रोजन आएगा, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो इन तीनों में देखोगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये कौन सा बनने वाला है भाई? ये बनने वाला है हाइड्रोजन ऐसे, OH इस तरह से, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो इसमें अगर मिथाइल अबव में है तो हाइड्रोजन बिलो से आएगा, अटैक बिलो से होगा, OH अबव आ जाएगा। मिथाइल ट्रांस है, देखो अब ये केस रहेगी और बतानी कि मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो मिथाइल अगर अबव में है तो हाइड्रोजन बिलो में, तो हाइड्रोजन के साइड से अटैक होगा, हाइड्रोजन के साइड से अटैक होगा, अटैक फ्रॉम साइड ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात? ठीक है, देखोगे यहां पे दोनों सी से, तब ये मिथाइल के अपोजिट साइड से होगा। फिर भी हाइड्रोजन तो आपका मिथाइल के अपोजिट, ये हाइड्रोजन बिलो, इसलिए बिलो से नहीं आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मिथाइल अबव है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये अगर सीस भी आ गया तो भी आपका हाइड्रोजन बिलो से आएगा। अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे बोलो अपोजिट साइड ऑफ CH3, अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ CH3। ये ऐसे लिखो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिर यहाँ पे अबव में आ गया, बट CH3 भी तो अबव में है ना, तो इसीलिए उस साइड से नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो आपको। ठीक है। ठीक है, जब क्या हुआ, NaBH4 आपका रिएक्शन नहीं दिखा रहा था ईस्टर के साथ, बहुत स्लो रिएक्शन दिखा रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि लिथियम ब्रोमाइड लिया। ठीक है, ये खत्म हुआ कहानी आपकी अभी सिलेक्टिविटी की। अभी ये बहुत काम आएगा आगे, सब सारे चीज़ों में ये काम आएगा। जब भी नॉर्बोर्नियन सिस्टम होगा, ऊपर 2 मिथाइल होंगे, या जिस साइड ग्रुप है उस साइड मिथाइल होगा, तो उस साइड से वो अटैक नहीं करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। साइक्लोहेक्सेन वाला भी काम आएगा, कुछ स्मॉल और लार्ज रिएजेंट आगे बताऊंगा, वो ऐड होते जाएंगे अभी इसमें। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो क्या कहानी है। NaBH4 रिएक्शन नहीं कर रहा था, बट NaBH4 के साथ इन्होंने क्या किया, आपके लिथियम ब्रोमाइड ऐड कर दिया, लिथियम क्लोराइड ऐड कर दिया। तो लिथियम क्लोराइड ऐड करने की वजह से क्या हुआ, आपका NaCl और NaBr की प्रेसिपिटेट बन गई, और प्रेसिपिटेट बनने के बाद LiBH4 आपका रिएक्टिव रिएजेंट हो गया। इसका बहुत कॉम्बिनेशन बहुत बार यूज किया जाएगा, आपको हमेशा क्या देगा,
आपको NaBH4 लिथियम ब्रोमाइड देगा बहुत सारा, लिथियम क्लोराइड भी दे सकता है, तो बहुत बार इसका कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू NaBH4 बट वीक कंपेयर टू LiBH4। NaBH4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात देखोगे, इट इज केमो सिलेक्टिव फॉर एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड कीटोन एंड ईस्टर। तो एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड कीटोन के साथ ये रिएक्शन करता है। सॉल्वेंट अगर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा इसमें भी। पोलर प्रोटिक एज वेल एज अप्रोटिक बोथ सॉल्वेंट्स आर यूज। दोनों सॉल्वेंट्स आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चले आगे, रिएक्टिविटी की बात करोगे तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे आप हटा लेना, मैंने लिख रखी है, आई टॉट दिस। 1 2 3 एप्लीकेशन देखोगे, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल और ईस्टर का रिडक्शन कर देगा, जो पहले नहीं कर रहा था, NaBH4 नहीं कर रहा था, वो अभी कर देगा LiBH4। एक्स्ट्रा क्या करेगा भाई, ईस्टर का रिडक्शन कर देता है एक्स्ट्रा, और एसिड और अमाइड का नहीं करता। अगर आप बात करोगे एसिड की या आप बात करोगे अमाइड की, तो इसमें अगर आप LiBH4 डालते हो तो इसमें रिएक्शन नहीं करता, इसमें रिएक्शन नहीं करता। इमिनियम आयन के साथ बोलोगे तो आपका सेम कहानी होगी। इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन की बात करोगे तो सेम टू सेम कहानी होगी, ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें देखोगे LiBH4 की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात, ऐसे अटैक करेगा, इसको ओपन हो जाएगा। इसमें भी देखोगे LiBH4 की बात करोगे, ये यहां से लेस सब्स्टिट्यूट साइड से अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे OH बना देगा लाइक एस NaBH4, ठीक है। तो इसका 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 सबका मैकेनिज्म आपको पता है। सिर्फ लिथियम बोरोहाइड्राइड विथ ईस्टर के साथ जो रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म आपको नहीं पता है, तो सिर्फ हम इसका ही मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। देखते हैं, देखो क्या मैकेनिज्म होगा बेटा। आपके पास क्या है, कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O, OR डैश है। LiBH4 की रिएक्शन करोगे तो आपको समझ में आएगी बात। जो BH3 है और आपका हाइड्राइड है, ये आपका अटैक करेगा, ऐसे O- बना देगा, ये O- आपका हाइड्रोजन, और ये इमीडिएटली रिएक्शन करके इसको निकाल देगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बना देगा। और अल्डिहाइड के साथ अगर LiBH4 रिएक्शन करेगा, सूर क्यों निकल रहा है, सूर निकल रहा है, करेगा बोलो ऐसे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे O-, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या आपका वर्कअप होगा, वर्कअप होगा या प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, H2O या आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल होगा, कोई अल्कोहल यूज करते हैं यहाँ पे, आइसोप्रोपेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो आप बात करोगे इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोजन की, तो ये दोनों भी हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, ये दोनों भी हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं बताओ जरा। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके आए हुए हैं फ्रॉम रिएजेंट्स, रिएजेंट से आए हुए हैं, ठीक है। और आप बात करोगे किसकी, आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आपको समझ आएगी बात। ये जो हाइड्रोजन होगा ये आपका कहाँ से आएगा, फ्रॉम सॉल्वेंट और फ्रॉम रिएक्टेंट, फ्रॉम सॉल्वेंट और वर्कअप, नॉट रिएक्टेंट, सॉल्वेंट और वर्कअप, ठीक है। वर्कअप से भी आ सकता है, सॉल्वेंट से भी आ सकता है। क्लियर ये बात बोलो, कोई डाउट है किसी को, बोलो। इट रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ LiBH4, 2 मोल्स नहीं रिक्वायर्ड होते, 2 हाइड्राइड्स चाहिए होते हैं, 2 हाइड्राइड्स रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ईस्टर, 2 हाइड्राइड्स। एक ही LiBH4 में 2 हाइड्राइड होते हैं। तो ओवरऑल अगर पूरी रिएक्शन देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगी बात। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा R-OH निकल रखा है मैंने, तो R-OH जो निकलता है वो उसका प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो 2 हाइड्राइड्स आर रिक्वायर्ड,
रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ LiBH4। तो इसके अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि क्या इजी क्वेश्चन इसके होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो एसिड के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता, ईस्टर के साथ रिएक्शन करता, तो सिलेक्टिवली ईस्टर का रिडक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी खास बात होती है। दूसरी बात होती है कि अगर आपके पास ईस्टर, ये तो सिंपल ईस्टर है आपका, अल्कोहल बना देगा इसका एक, और जो बाहर निकलेगा वो एक R-OH। तीसरा होता है जब लैक्टोन होगा, जो साइक्लिक ईस्टर होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, लैक्टोन होता है वो। तो जो लैक्टोन होता है उसमें, इसमें कैसे कि ये OR- निकल जा रहा है बाहर, तो वो दिखेगा नहीं, बट इसमें क्या है कि इसका अल्कोहल बनेगा और ये अल्कोहल में ही रहेगा, तो इसका अल्कोहल बन जाएगा और ये बाय प्रोडक्ट अल्कोहल निकलेगा, एक ही कंपाउंड में रहेगा, तो डायोल बना देता है। ठीक है, डायोल बना देता है। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात? बोलो, ये कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, तो ये कहानी है आज के लिए, इतना काफी है। बाकी जो पोर्शन होगा सिलेक्ट्राइड्स का, जो पोर्शन होगा, बाकी जो पोर्शन होगा सिलेक्ट्राइड्स का, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिलेक्ट्राइड्स का जो पोर्शन होगा उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना है। ठीक, रिएजेंट्स की जो बात है वो ध्यान रखना कि NaBH4 का जो काम है, जो मैं सिलेक्टिविटी बता रहा हूँ, जैसे LiBH4 की मैंने सिलेक्टिविटी बताई, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आप शॉर्ट नोट्स निकालो खुद के और उसमें लिख लो कि क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।